आज हम बात करने वाले हैं दो लोगों की कहानियों की, आपके ज़िंदगी के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में। और ये कहानी आपके नेक्स्ट फेवरेट वेब सीरीज़ के फेवरेट एपिसोड को ख़त्म करने से पहले सुनना ज़रूरी है। हे गाइस, यू आर लिसनिंग टू रेशनल चिड़िया, एक ऐसा शो जहाँ पे हम बात करते हैं डेली लाइफ, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और भी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आज जो कहानी है दो लोगों की, ये वो दो लोग हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। ये दोनों लोग आपस में इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, इतना कन्वर्जेशन करते हैं जितना आपस में लैला मजनू ने नहीं किया होगा, कृष्ण राधा ने नहीं किया होगा, राम सीता ने नहीं किया होगा। और ये दोनों एक दूसरे के साथ सोते हैं, एक दूसरे के साथ जगते हैं, एक दूसरे के साथ खाते हैं, पीते हैं। ये एक दूसरे की छाया है। इन दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। वेट, यहाँ हम कोई रोमांटिक या लव स्टोरी की बात नहीं कर रहे हैं। ये जबकि है एक दो जानी दुश्मन की कहानी, दो ऐसे लोगों की कहानी जो खाते खाते लड़ते हैं, जो सोते सोते लड़ते हैं, जो एक दूसरे को कब कौन सी किसके ऊपर भारी हो जाए इसकी फिराक में रहते हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश में अपनी जी जान लगा देते हैं। वेट, यहाँ पे हम किसी WWE और UFC की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं आपके अंदर बैठे हुए दो लोगों की। आपके ही अंदर एक अच्छे आप और आपके ही अंदर एक बुरे आप। अच्छे आप गुड यू, बुरे आप बैड यू। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। कोई मेंटल बीमारी नहीं है। एक स्वस्थ इंसान के मस्तिष्क में दो दिमाग होते हैं, दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं। लेकिन इस कहानी के बारे में आगे चलने से पहले मैं आपको एक पर्सन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पर्सन कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, कोई अमीरों के ख़ानदान से नहीं था, कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन नहीं था, कोई बहुत बड़ा सिंगर नहीं था। ये है फिनिस गेज के बारे में, फिनिस गेज और उसके साथ हुई दुर्घटना के बारे में। दोस्तों, फिनिस गेज एक मामूली सा रेलवे डिपार्टमेंट में काम करने वाला वर्कर था। उसका काम था जहाँ पे भी रेलवे बिछाई जाती थी वहाँ पर रास्ते को बनाना, पटरियों को बिछाना। दोस्तों, लोगों का, फिनिस गेज के आसपास रहने वाले लोगों का मानना था कि फिनिस गेज एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो आसपास के लोगों को बहुत पसंद आती थी। मतलब एक सुधरा हुआ, संभला हुआ इंसान था फिनिस गेज। लेकिन सडनली एक दिन रेलवे ट्रैक पे काम करते हुए और ये धमाके के साथ एक 4 इंच मोटी रोड उसके बाएं गाल को चीरते हुए, जबड़े के ऊपर जाते हुए आंख से निकल के सिर के पार हो गई और वो बेहोश होके गिर गया। और इसके बाद हॉस्पिटल में उसका इलाज किया गया। हॉस्पिटल में दोस्तों, इतनी दर्दनाक दुर्घटना के बाद तो कोई बच ही नहीं सकता। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर ही था और फिनिस गेज 3 महीने बाद जिंदा हो गया। तो क्या कहानी ख़त्म हो गई दोस्तों? नहीं, कहानी तो अभी शुरू हुई है। दोस्तों, फिनिस गेज की के साथ हुई इस दुर्घटना ने पूरी दुनिया को एक बड़ा सबक दिया। दोस्तों, जब अपना इलाज करा के फिनिस गेज वापस आया तो उसके आसपास के लोगों ने कहा, ही इज़ नॉट अ फिनिस गेज एनी मोर। अब वो फिनिस गेज में वो बात नहीं रही। दोस्तों, लिटरेचर बोलता है, मेडिकल साइंस में फिनिस गेज का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिख गया है, क्योंकि फिनिस गेज जब इलाज करा के आया तो उसके व्यवहार में पूरा परिवर्तन था। अब वो अच्छा आदमी नहीं, जबकि एक दरिंदा बन गया था। उसके दोस्तों ने ऐसा कहा जाता, उसके दोस्त बोलते थे कि वो एक तरीके से जानवर बन गया था।
उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं था। उसके परिवार, उसकी माँ और बहन, उसके भाई बहन दुनिया में और बाहर की दुनिया में उसके अंदर कोई फर्क, उसके अंदर से इमोशंस नाम की चीज़ चली गई थी। जो जानवर होते हैं वो एक पूर्ण रूप से एक दरिंदा जानवर बन गया था। हालांकि फिनिक्स गेज रहा, कुछ समय तक रहा और उसके बाद फिनिक्स गेज डेथ हो गई। ये मिस्ट्री रही कुछ सालों तक, लेकिन 90 सालों बाद ये मेडिकल हिस्ट्री में पढ़ाया जाने लगा कि जब दिमाग पे चोट पड़ती है तो ऐसा होता है। लेकिन 90 सालों बाद जब उसका दिमाग ज़मीन के अंदर से निकाला गया, साइंटिस्ट ने जब उस टाइम पे एमआरआई नहीं थी, ये 1800s की बात है, जब बाद में एमआरआई आई, उसके दिमाग का सीटी स्कैन किया गया और एक उसके दिमाग का जो ब्रेन था, उसके दिमाग का ढांचे को जब एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि वो जो 4 इंच मोटी रॉड थी जो गाल को चीरते हुए आंखों के पास से होती, जो सिर से निकली थी, उसने उसके दिमाग के बहुत इम्पोर्टेंट हिस्से को चीर दिया था। बहुत ही दिमाग के बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से के चिथड़े चिथड़े कर दिए थे और उस दिमाग के इम्पोर्टेंट चीज़ का नाम है परफ्रंटल कॉर्टेक्स। जी हाँ दोस्तों, परफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये परफ्रंटल कॉर्टेक्स ही वो हमारे दिमाग का हिस्सा है। ये परफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी आँखों के जस्ट पीछे होता है, थोड़ा सा पीछे। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें एक जानवर, एक दरिंदा होने से बचाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने जब बात की थी कि हम यहाँ पे आज कहानी की बात करेंगे गुड यू और बैड यू, एक अच्छे आप, एक बुरे आप। कल के एपिसोड में हमने बात की थी टेम्पटेशन की। ये दोस्तों को टेम्पटेशन के बारे में नहीं मालूम, एक लाइन में बताता हूँ। टेम्पटेशंस हमारे अंदर की वो इच्छाएं हैं, वो ज़रूरतें हैं, वो इंस्टिंक्ट्स हैं जिनको हमें पता है कि करना गलत है, लेकिन हम फिर भी हमारा उनका करने का मन करता है। जैसे मान लो मेरा कल पेपर है और आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा बीच में मन कर रहा है कि जाके थोड़ी सी 10 मिनट की मूवी देख लेता हूँ, तो मेरी मूवी देखने की टेम्पटेशन हो रही है। मुझे मालूम है मूवी देखना गलत है, लेकिन मेरी मूवी देखने की टेम्पटेशन हो रही है। या आप डाइटिंग कर रहे हैं, आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको है ना रसगुल्ला, गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, तो ये गुलाब जामुन की टेम्पटेशन हो रही है। तो यही कल के एपिसोड में हमने पूरे टेम्पटेशन के बारे में डिटेल में बात की थी कि टेम्पटेशन हमारे शरीर में घुसा कैसे। तो दोस्तों, जो हम बात कर रहे थे फिनिक्स गेज के और उसके परफ्रंटल कॉर्टेक्स के परखच्चे उड़ जाने के, ये दोस्तों हमारी बॉडी में ह्यूमन इंस्टिंक्ट से भरी हुई है। और ये जो परफ्रंटल कॉर्टेक्स है, यही हमारे टेम्पटेशन पे कंट्रोल रखता है। दोस्तों, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास बुलेट गाड़ी है, आप रेड गाड़ी में बैठे हैं, आपके पास कार है, ब्रांड न्यू कार है और आपके पैर के नीचे एक्सीलेटर है, आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं और आपके अगल बगल के पेड़ संग 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 इस तरीके से निकल रहे हैं। आप मोटरसाइकिल पे हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, कान सुन्न पड़ने लगे, हाथ सुन्न पड़ने लगे हैं, लेकिन जो दिल में जो रोमांच है वो बढ़ते जा रहा है। ये आपकी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ये आपकी ह्यूमन इंस्टिंक्ट ऐसा करा रहा है। लेकिन पीछे से बैक ऑफ द माइंड से एक छोटी सी आवाज़ आती है, ना मुन्ना ना, धीमी करो गाड़ी, धीमी करो गाड़ी, थोड़ी धीमी करो, 100 के नीचे लाओ, थोड़ी सी धीमी करो। ये आवाज़ दोस्तों परफ्रंटल कॉर्टेक्स की थी। जी हाँ दोस्तों, यही वो परफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो हमारे सोशल बिहेवियर, जो हमारे सामाजिक व्यवहार को रेगुलेट करता है। जो जब भी हमारी किसी चीज़ को करने की टेम्पटेशन होती है, यही परफ्रंटल कॉर्टेक्स अपना हाथ खड़ा करके बोलता है, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं करना। तो दोस्तों, ये परफ्रंटल कॉर्टेक्स ही हमारे अंदर की 2 पर्सनैलिटियों को बनाता है। एक पर्सनैलिटी जो हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट से ड्राइव होती है, एक पर्सनैलिटी जो परफ्रंटल कॉर्टेक्स सोशल बिहेवियर के थ्रू रेगुलेट करता है। तो एक हुए अच्छे आप, एक हुए बुरे आप, एक हुए गुड यू, एक हुए बैड यू। तो ये जो कहानी है ये गुड यू और बैड यू की है। दोस्तों, गुड यू जो हमेशा लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचता है, बैड यू हमेशा शॉर्ट टर्म चीज़ों के बारे में सोचता है। गुड यू को जीवन में बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। बैड यू को आज की चिंता है, फ्यूचर से उससे कोई लेने का मतलब नहीं, आज को उसको मज़े करना है। गुड यू मेहनत करने के लिए तैयार है, गुड यू अपने सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, एक स्वर्णिम भविष्य के लिए आगे बढ़ना चाहता है। बैड यू को आगे का दिखता नहीं, उसको आज का सुख चाहिए, आज कैसा जीवन है, आज लाइफ में एंजॉय करना है, ये बैड यू है। तो ये गुड यू और बैड यू की लड़ाई का
एक जीता जाता मांजरा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, आपके सामने आ रहा है गुड यू और बैड यू की बहुत धमाकेदार लड़ाई। दोस्तों, अब आप जो है स्टेज को सेट करते हैं। आप रास्ते पे जा रहे थे, भेलपूड़ी खा रहे थे, सॉरी ऐसा नहीं है, आप रास्ते पे जा रहे थे, आप एक्सरसाइज करके आए हैं और बहुत ही मोटिवेटेड हैं। भाग मिल्खा भाग का गाना जिम में सुन के आए हैं, रास्ते में जा रहे हैं, शाम के टाइम पे जिम में सुन के आए, और एक आज आपने सोचा एक नए रास्ते से जाते हैं। नए रास्ते से पैदल जा रहे थे, तभी वहाँ पे आपको एक पेस्ट्री और केक की नई दुकान दिखाई देती है। आपका गुड़ियू उसको इग्नोर कर देता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अभी दुकान थोड़े आगे है, आप उससे बहुत पीछे हो, आप चलते जा रहे हो, आपके कान में हेडफोन है, गाना चल रहा है। गुड़ियू बोलता है अपन को तो पेस्ट्री खाने का नहीं है, हम तो पेस्ट्री वेस्ट्री से देखो मीठा होता है, ये सबसे तो वेट बढ़ता है, पेस्ट्री खाने का नहीं, इतनी मेहनत करके आऊँगा, पेस्ट्री हो जाएगी तो वेस्ट हो जाएगी। अब जैसे ही चलते जा रहे हैं, बैड यू जो सो रहा था वो जागता है। बैड यू बोलता है आपको, यार पेस्ट्री की नई दुकान है, एक बार देखो तो इस तरफ कितनी अच्छी इसने दुकान सजा के रखी है यार, नया कॉन्सेप्ट है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप उसके कलर कॉम्बिनेशन की तरफ देखने लगते हैं तो आपका गुड यू बोलता है, नहीं यार पेस्ट्री की कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन जिस गली अपन को जाना नहीं तो उसका पता क्यों पूछना है, उससे हमें क्या करना, पेस्ट्री खाना नहीं है तो हम तो सीधे चलते हैं, पेस्ट्री वेस्ट्री नहीं खाना। तो आपका बैड यू बोलता है कि पेस्ट्री नहीं खाना, लेकिन देखो तो पेस्ट्री कितनी अच्छी लग रही, नई दुकान है, कभी कभी हम लोगों को गिफ्ट देनी पड़ती है, अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, अपने दोस्त को, अपनी माँ को, किसी को, बहन को, भाई को बर्थडे पे केक देने पड़ते हैं ना। ये नई दुकान है यार, पता कर लेते हैं, आज पहली बार इस रास्ते से आए हैं, एक काम करते हैं पता कर लेते हैं कि किस तरीके की पेस्ट्री देता है, रेट वेट कैसा देता है, भीड़ कैसी रहती है, एगलेस देता है, नॉन एगलेस देता है, एक बार पता तो कर लेते हैं। नहीं, बैड यू, अब आपका जो गुड यू है वो आपका दिमाग में चक्कर में आ जाता है, बोल तो ये लड़का बात सही रहा है, इतनी मेहनत से यहाँ से निकला हूँ, रोज़ रोज़ तो इस रास्ते से निकलना होता नहीं है, जाके एक बार पता करते हैं। अब आप धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और गुड यू बोलता है, नहीं, पेस्ट्री की दुकान पे नहीं जाना, तुम्हारी जीभ का मुझे पता है, तुम खा लोगे, तुरंत लपक के खा लोगे, तो तुम्हें उस रास्ते पे नहीं जाना। और आप वापस से आप अपने कदमों को रोकते हैं और दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ने लगते हैं और बैड यू एक नए आर्गुमेंट के साथ आपके सामने आता है, यार जाके देखने में क्या बुराई है, देख तो लो एक बार, देखो देखने में कोई बुराई नहीं है, ये हमें आसपास जो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और आप जाके दुकान के अंदर चले जाते हैं। दुकान के अंदर जाके देखते हैं तो आपने कहा अपन को खाना तो है नहीं, बस देखना है। आप दुकान के अंदर जाते हैं, सीधे लास्ट से लेके एंड तक जाते हैं और ऐसे में आपका आपका दिमाग घुमाता बोलता है, यार वो लड़की को देखो कितनी स्मार्ट है, कितनी पतली है, कितनी सुंदर है, और वो लड़की जो है पेस्ट्री खा रही है, 2 पेस्ट्री खा रही है, एक वो भी खा रही है, दूसरी पेस्ट्री खाने वाली है। यार इनको पेस्ट्री खाने से कुछ नहीं होता, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो, पेस्ट्री खाने से कुछ हो जाएगा, तुम तो ऐसे हो रहे हो जैसे पेस्ट्री खाने से तुम्हारा ज़िंदगी में पूरा वजन बढ़ा हुआ है। गुड यू बोलता है, नहीं यार मैं एक्सरसाइज करके आया हूँ, पेस्ट्री में बहुत कैलोरीज होती है, मीठी होती है, एक हम नहीं खा सकते, मुझे नहीं खाना, मैंने तुमसे कहा था मुझे दुकान में नहीं जाना, तुम ज़बरदस्ती मुझे दुकान में लेके आए। बैड यू बोलता है, नहीं खानी मत खा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पेस्ट्री को एक काम करते हैं, हमारे घर में तो और लोग हैं, उनके लिए पेस्ट्री ले लेते हैं, वो टेस्ट बता देंगे। अब तुम यहाँ पे आए हो, तुमने दुकान देखी अच्छी है, ऊंचा दुकान, फीकी पकवान वाली कहानी सुनी है, टेस्ट तो पता होना चाहिए। कल के दिन तुम किसी की बर्थडे में लेके जाना है इसको, तो तुम्हें टेस्ट पता होना चाहिए ना। तो आप लेके तो देख लो, घर पे जाके किसी मम्मी को खिला देना, भाई को खिला देना, बहन को खिला देना, तो मत खाना। और आप इसकी बातों के चक्कर में आ जाते हैं और गुड यू इसकी बातों के चक्कर में आ जाता है और जाके पेस्ट्रीज को देखने लगता है। अब इस केस में उसने बोला कि ये वाली पेस्ट्री आपने चूज़ की कि ये वाली पेस्ट्री ठीक है, ये वाली पेस्ट्री ठीक है, ये वाली पेस्ट्री ठीक है। इसी टाइम पे आपका गुड यू अब ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है। आपका गुड यू नहीं, अपन को हेल्दी रहना है, घर में लोगों को भी हेल्दी रखना है। एक काम करते हैं, भैया से पूछते हैं, भैया शुगर फ्री वाली पेस्ट्रीज है? आप पूछते हैं, भैया शुगर फ्री वाली पेस्ट्रीज है? दुकानदार बोलता है हाँ है।
उधर कोने में जाके देख लो, वो सारी जितनी भी पेस्ट्रीज लाइन से लगी है वो सारी शुगर फ्री वाली है, और आप वहाँ पे जाते हैं तो आपके गुड यू को अब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, लोगों को हेल्दी रहना चाहिए, शुगर फ्री वाली पेस्ट्रीज खानी चाहिए, शुगर फ्री वाली पेस्ट्रीज ले लेते हैं। गुड यू थोड़ी सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब बैड यू आपके ऊपर जादू चला चुका है। आप बिल्कुल रास्ते से जा रहे थे, आपको दुकान के अंदर ले आया दिखाने के बहाने, अब खरीदवाने तक भी उसने बाध्य कर दिया, और आपने पेस्ट्री चूज़ कर ली। आपने भैया को बोला, शॉप वाले भैया को, भैया वो वाली पेस्ट्रीज देना, उंगली दिखा के भैया पेस्ट्रीज पैक करने लगे, और आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछते हैं, बहुत ही कॉमन जवाब, खाना है या पैक करना है। और आपके मन से पता नहीं कहाँ से आपका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और आपके मुंह से एक धीमी सी आवाज़ में शब्द निकलता है, खाना है। जी हाँ दोस्तों, आपके मुंह से शब्द निकलता है, खाना है। कितने लोगों ने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। और अब आपका दिमाग पूरी तरीके से सुन्न हो चुका है। बैड यू ने आपके ऊपर पूरा ओवर पावर कर लिया, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, और आपके सामने जब पेस्ट्री आती है आपके दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आप पेस्ट्री उठाते, चम्मच उठाते और उसको ऐसे लपक के खाते हैं कि जब तक पेस्ट्री पूरी ख़त्म नहीं होती आपको नहीं पता कि आपका नाम क्या है, यहाँ पे क्यों आए थे, क्यों कर रहे थे, पेस्ट्री का रेट क्या है, कौन सा फ्लेवर है, कुछ नहीं पता आपको, और आपका दिमाग है सिर्फ पेस्ट्री खाने में। आप पेस्ट्री को खा लेते हैं, उसके बाद आपका दिमाग गुड यू जागता है, बैड यू को बोलता है, क्या करवा दिया रे तूने, ये क्या करवा दिया। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी आपके गुड यू और बैड यू की। ये मैंने पेस्ट्री के एक एग्जाम्पल को लेके दी। हमारी ज़िंदगी में कई टेम्पटेशन हैं, ऐसी कई टेम्पटेशन है। सेम कहानी, गुड यू और बैड यू आपस में लड़ते रहते हैं। जो लोग एल्कोहलिक हैं, जिनको शराब पीने का नशा है, जिनको शराब पीने की एडिक्शन है, किसी भी एडिक्शन की बात करो, स्मोक के एडिक्शन की बात करो, सिगरेट के एडिक्शन की बात करो, गेम के एडिक्शन की बात करो, ये जो लड़ाई होती है ये गुड यू और बैड यू, जैसा मैंने एपिसोड में सबसे पहले कहा था कि ये आपके दो लोगों की ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों की लड़ाई है। दोस्तों, इसी चीज़ को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में एक लाइन में कितने ब्यूटीफुली तरीके से बोल दिया है, आत्मे हाथ मनो बंधुरात्मने रिपुरात्मना। अर्थात आप ही आपके शत्रु हैं, आप ही आपके मित्र हैं। दोस्तों, हमें जनरली लोगों को गीता समझ में नहीं आती, बहुत ही क्लिष्ट लैंग्वेज, बहुत ही कठिन, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड्स में यूज की जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सीधा कितना साफ बोला है कि आप ही आपके शत्रु हैं, आप ही आपके मित्र हैं। क्या दोस्तों, क्या ये जो आपकी इंस्टिंक्ट और परफ्रंटल कॉर्टेक्स से निकले वाले वर्ड्स की क्या लड़ाई इस बात को प्रूव नहीं करते कि आप ही आपके शत्रु हैं? किसी दोस्त ने आपको नहीं बोला कि आप इधर दुकान पे जाके खाएं, किसी दुकान वाले ने आपको नहीं बोला कि इधर आके खाएं, ये आपके बैड यू आपको खींच के लाया। आपका गुड यू उसको रोक भी सकता था और कुछ कैलोरी इसको सेव कर सकता था, जो कैलोरी सेव होती है वो कल के दिन जाके आपके वेट करने वाली मशीन में रिफ्लेक्ट होती। तो दोस्तों, ये थी गुड यू और बैड यू की स्टोरी। दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, हमारे सबके साथ हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट भरे पड़े हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो हमें इस गुड यू और बैड यू को समझना है। हमें अपनी टेम्पटेशन को रोकना है, अपने विल पावर को इंक्रीज करना है, अपने लक्ष्य की तरफ अगर बढ़ना है तो हमें ये गुड यू बैड यू को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमको अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लानी पड़ेगी इस चीज़ के बारे में। गुड यू और बैड यू की जब लड़ाई होती है तो बैड यू कौन कौन से दाव पेच खेलता है, बैड यू आपको किस किस तरीके से पटकोनी देने की कोशिश करता है, कौन कौन से आपके ऊपर पंच लगाता है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने टेम्पटेशन के बारे में बताएं, और यूट्यूब चैनल पर भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पॉडकास्ट को आप जियो सावन, गाना, iTunes, स्पॉटिफाई कई प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। इसको जाके सुनें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू ऑल।